दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके सनस्क्रीन और रोड्स सड़क में क्या कॉमन है, आप में से काफी लोग कहेंगे भाई दोनों का एजेंडा सेम है, हीट और लाइट को रिफ्लेक्ट करो, लाइफ को एक्सटेंड करो। और बात भी सही है। पर हाल ही में एक ऐसा डेवलपमेंट आया जिसने सबको चौंका के रख दिया, और इन अ गुड वे। दिल्ली सरकार ने अनाउंस किया कि अब वो स्मॉग ईटिंग रोड्स का टेस्टिंग करेंगे, और उसमें जो कंपाउंड यूज करेंगे वो आपके सनस्क्रीन में भी मिलता है। उस कंपाउंड का नाम है टाइटेनियम ऑक्साइड। और मुद्दा वही है कि इस टाइटेनियम ऑक्साइड के एप्लीकेशन से आपके रोड्स का रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाता है, जिसके चलते आपका जो स्मॉग लाइक कंडीशंस है उसके साथ भी आप कॉम्बैट कर सकते हैं, उसके साथ भी आप लड़ सकते हैं। क्या होता है स्मॉग? जब विंटर सीजन में दिल्ली एनसीआर में आप देखते हैं कि बहुत सारा पोल्यूशन ग्राउंड लेवल पे सेटल डाउन कर गया है, क्योंकि टेम्परेचर इन्वर्जन देखा जा रहा है। ग्राउंड है ठंडा, थोड़ा ऊपर में जाएंगे तो गर्म हवा है, जिसके चलते ये जो ग्राउंड पे सेटल कर गया तो अब नए नए कंपाउंड्स बनाएगा ये सारे पोल्यूटेंट्स, चाहे पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट हो, चाहे एल्डिहाइड हो, और जिसके चलते आप देखते हैं कि रेस्पिरेटरी इलनेस काफी ज्यादा होता है। पर क्या आप जानते हैं ये स्मॉग ईटिंग रोड इस तरीके के स्मॉग में जो पोल्यूटेंट्स है उसको भी वो एड्रेस कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास है टाइटेनियम ऑक्साइड्स। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार ये प्रॉब्लम क्या है, तब सॉल्यूशन को समझते हैं। प्रॉब्लम है अर्बन हीट आइलैंड का। क्या है अर्बन हीट आइलैंड? कि दोस्तों आप देखेंगे कि जो भी हमारे बड़े बड़े टाउनशिप्स हैं, शहर हैं, उनका टेम्परेचर उनके बाहरी इलाकों से थोड़ा ज्यादा रहता है। आखिरकार क्यों? तो यहां पे एक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट होता है एल्बीडो, ALBEDO, एल्बीडो। क्या है एल्बीडो? भाई द रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी ऑफ एनी सरफेस। ऐसा सोचिए कि बचपन में आपके पेरेंट्स आपको कहते होंगे कि गर्मी के सीजन में ब्लैक शर्ट पहन के मत जाइए, पर आपको तो शाहरुख खान बनना है। पर आखिरकार आपके पेरेंट्स आपको ब्लैक शर्ट पहनने से मना क्यों करते थे? क्योंकि ब्लैक अब्सॉर्ब्स लाइट, इट अब्सॉर्ब्स हीट, व्हाइट सरफेसेस रिफ्लेक्ट हीट। तो आप देखते हैं कि आपके इंडस्ट्रियल एरियाज में या टाउनशिप्स में जितना कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है उसके चलते ये ब्लैक सरफेसेस की तादाद बढ़ रही है, जिसके चलते आप देखेंगे कि वहां हीट ट्रैप होता है, और जिसी को हम समझते हैं एज अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। तो अब इस अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट में जो रोड्स होते हैं वो एक मेजर कंपोनेंट है दोस्तों, क्योंकि रोड्स आर डार्कर इन कलर। तो अब सवाल उठ रहा था कि कैसे हम इस अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को कॉम्बैट करें, सॉल्व करें। तो मुद्दा क्या था कि आपको एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जहां पे आप हीट और एयर पोल्यूशन को साइड बाय साइड टैकल कर सको। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि ये जो स्मॉग ईटिंग रोड्स हैं ये गेम चेंजर साबित होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये है क्या? रोड सरफेस ट्रीटेड विद टाइटेनियम ऑक्साइड्स दैट इनेबल्स फोटो कैटालिटिक रिएक्शंस। सबसे पहले नजर डालेंगे इस कंपाउंड की तरफ, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। अब देखिए अंडर यूवी लाइट, यानी कि जब सनलाइट गिरेगा, टाइटेनियम डाइऑक्साइड ब्रेक्स डाउन पोल्यूटेंट्स। ये जो आपकी गाड़ियों से पोल्यूशन हो रहे हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो सारे ऑटोमोबाइल एमिशन से, इंडस्ट्रियल एमिशन से निकलते हैं, उनको ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड तोड़ देता है। ऐसा समझिए कि इस सिंपल फॉर्म में तोड़ देगा कि अब वो हमारे आपके लिए हानिकारक ही नहीं रह गया। देखिए, दे कन्वर्टेड इनटू लेस हार्मफुल कंपाउंड्स, नाइट्रेट्स एटसेट्रा। Additionally, the treatment can increase reflectivity. आपका जो रोड डार्कर सरफेस था, अब उसका एल्बिडो थोड़ा बढ़ गया, रिफ्लेक्टिव कोएफिशिएंट बढ़ गया, यानी कि वो हीट अब ट्रैप नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। जिसके चलते क्या आप अग्री करेंगे कि अर्बन हीट आइलैंड के इफेक्ट में थोड़ा कमी देखी जा सकती है। साथ में पोल्यूशन भी कम होगा, क्योंकि ये सारा नाइट्रेट्स को, जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उसको भी ट्रैप कर रहा है। तो जब मैंने बात की थी कि एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन चाहिए, दिस कुड वेल बी एन इंटीग्रेटेड गेम चेंजर जब हम अपने अर्बन एरियाज के मैनेजमेंट की बात करते हैं। आगे बढ़ के देखें, द प्रोसेस दस बिकम्स अ सिंक फॉर पोल्यूशन। सिंक यानी कि एक स्टोरेज, एक रिजर्वॉयर। तो क्योंकि आपके रोड्स में अब पोल्यूशन अब्सॉर्ब हो रहा है, तो हमारे अर्बन एरियाज में पोल्यूशन लेवल्स घटेंगे, जिससे ह्यूमन लाइफ बेहतर होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होगा। विल यू अग्री टू दैट? So what you find? How does it work? Photocatalytic reaction. ये जो photocatalytic reaction है, ये है क्या? UV photons excite electrons in titanium dioxide. Excited electrons and holes react with water to produce radicals. ये जो radicals बनाया है टाइटेनियम डाइऑक्साइड ने,
अब यही वो असली काम करते हैं। दे विल ऑक्सीडाइज NO and NO2, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को ये ऑक्सीडेशन करेंगे, नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नाइट्रेट क्या है? पानी के साथ घुल मिल जाता है, वॉश अवे हो जाएगा। पर ध्यान रखिएगा कि इससे एक और प्रॉब्लम बन सकता है, अगर आपको पता होगा यूट्रोफिकेशन का प्रॉब्लम, जहां पे हमारे वाटर बॉडीज में जब ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाता है तो वहां पे एल्गे का ग्रोथ होता है और बाद में डीकंपोजिशन के दौरान, क्योंकि डीकंपोजिशन सड़ने की क्रिया में कौन सा गैस यूज होता है? ऑक्सीजन। कौन सा गैस रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब इस तरीके के न्यूट्रिएंट्स का रन ऑफ होगा वाटर बॉडीज में, शायद हो सकता है यूट्रोफिकेशन देखा जाए। ये एक चैलेंज रहेगा जिसको सॉल्व करने की आवश्यकता है। तीसरा देखिए, थर्मल या रिफ्लेक्टिव इफेक्ट। TiO2, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, इंक्रीजेस एल्बिडो और स्कैटरिंग, रिड्यूसिंग द पोर्शन ऑफ सोलर एनर्जी ऑब्जॉर्ब्ड एज हीट, यानी कि आपके अर्बन एरियाज में टेम्परेचर भी कम होगा। एंड लास्टली, ड्यूरेबिलिटी या पेनिट्रेशन, कि आपके जो रोड्स हैं उसमें जो छोटे बड़े पोर्स होंगे वही बड़े चल के गड्ढे बनते हैं। जब आप टाइटेनियम डाइऑक्साइड लगाते हैं तो वो छोटे छोटे होल्स, क्रैक्स को फिलअप कर देता है, यानी कि आपका रोड का लाइफ बढ़ गया। यानी कि जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं शायद नाखुश हो जाएंगे इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट से। खैर, तो ये रहा आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड और स्मॉग ईटिंग रोड का मामला। ये सबसे पहले टेस्ट किया गया था, इसका फील्ड टेस्टिंग हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रेले में। नॉर्थ कैरोलिना में एक जगह है, एक जिला जैसा समझिए, रेले में इसकी टेस्टिंग हुई थी। टेस्टिंग के दौरान देखिए तो क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आए थे। सबसे पहला, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का रिडक्शन कितने से हो रहा है? 30 से 40%। यही ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आगे चल के आपके स्मॉग के फॉर्मेशन में अपना योगदान देते हैं। अगर इनको हम पहले ही कंट्रोल कर लें तो ये जो विंटर में दिल्ली NCR में प्रॉब्लम देखा जाता है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, कूलिंग इफेक्ट, क्योंकि एल्बिडो आपने बढ़ा दिया। तीसरा, रोड का प्रेजर्वेशन, उसका लाइफ बढ़ता है। चौथा, पोल्यूशन का सिंक, ये सारे सिंक पोल्यूशन को अब्सॉर्ब भी कर लेता है। और यही देखने को मिला रेले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और यहीं से इंस्पिरेशन लेके अब इस सोल्यूशन को लार्ज स्केल तरीके से अप्लाई किया जा रहा है। तो सवाल उठता है कि भारत के लिए चैलेंजेस क्या होंगे। सबसे पहला देखेंगे ड्यूरेबिलिटी एंड डेग्रेडेशन, क्योंकि आपको टाइटेनियम डाइऑक्साइड का कोटिंग लगाना है बार बार, तो यह भी कहा जा रहा है कि यह कॉस्ट इंटेंसिव प्रोसेस होगा। साथ में आपको वो सारे कंट्री के स्तर पे आपको इसको लगाने की आवश्यकता है। सिर्फ अर्बन एरियाज को फोकस ना करें, क्योंकि अब क्या देखा जा रहा है कि हमारे स्मॉलर टाउन्स में भी वार्मिंग के इफेक्ट्स हो रहे हैं। साल दर साल वहां पे भी पॉपुलेशन की बढ़ोतरी हो रही है। तो द एजेंडा इज कि इस तरीके के रोड्स का स्केलेबिलिटी जल्दी से उसको कंट्री वाइड आप अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। स्केल और कवरेज, कॉस्ट और इकोनॉमिक्स, मैंने आपको बताया। क्लाइमेट, वेदर का डिपेंडेंस, क्योंकि इवेंचुअली ये जो नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन होगा जो मेरा टाइटेनियम डाइऑक्साइड तोड़ देगा, तो उसके लिए आपको चाहिए पानी। अब पानी मतलब बारिश, और उसके बाद यूट्रोफिकेशन का प्रॉब्लम, लेक्स में एल्गल ब्लूम का प्रॉब्लम। तो इन चैलेंजेस को आपको इफेक्टिवली कॉम्बैट करना पड़ेगा, पर इट इज अ वेलकम स्टेप नॉनदलेस। दिल्ली सरकार की यह मुहिम प्रशंसनीय है, ऑलबीट विथ अ कैवियट कि अब विंटर्स आने में ज्यादा समय नहीं रह गया है। क्या यह समय था फील्ड टेस्टिंग करने का, या प्रोबेबली हमको पहले से इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए? गवर्नेंस के मामले में क्या ये एक एडहॉक स्टेप हुआ या एक वेल प्लान्ड स्टेप हुआ? आप हमको नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस डिस्कशन का पूरा PDF एज ऑलवेज मैं अपलोड कर दूंगा आपके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है भुवन स्टडी IQ। वैसे मैं बता दूं, आप लोगों के सजेशंस, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के फीडबैक या तो नीचे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, या जुड़े हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे सेम नाम से भुवन स्टडी IQ। आप लोगों का कमेंट, आप लोगों का सजेशन, फीडबैक सर आंखों पे।